रमज़ान शुरू हो चुका था, ग़ालिबन वो दूसरा या तीसरा रोज़ा रहा होगा। शाकिरा अपने काम से वापस जाते हुए मुझसे मिलने चली आई। कहने लगी, बाजी इधर से जा रही थी तो सोचा आपसे मुलाकात कर लूँ, कुछ काम वाम हो तो बता दीजिएगा। नाम उसका कुछ और था, शाकिरा मैंने उसका नाम रख दिया था अपनी पुरानी आदत के मुताबिक कि किसी के अंदर कोई जो खूबी परमानेंट मुझे नज़र आती तो मैं फ़ौरन उसका कुछ बढ़िया सा नाम उसके अखलाक व किरदार के मुताबिक दिल ही दिल में रख देती थी। उसके अंदर जो शुक्रगुज़ारी थी मुझे बहुत इम्प्रेस करती थी और हैरत ज़दा भी करती थी। एक छोटा सा कमरा, 4-5 बच्चे, शौहर की आमदनी कुछ खास नहीं, घरों में काम काज करके किराया, बच्चों की पढ़ाई, दीगर अखराजात पूरे करती थी। लेकिन कभी हाल पूछा तो शुक्र के जज्बात से भरपूर अल्हम्दुलिल्लाह से बात शुरू होती और अल्हम्दुलिल्लाह पे ही बात ख़त्म होती थी उसकी। मैंने कई दफ़ा एक कोशिश की उसकी शुक्रगुजारी में ये तलाश करने की कि जिन घरों में वो जाती है उनके ठाट बाट, उनके आशाइशें देख के क्या उसको अल्लाह से शिकवा नहीं होता कि रब तो वही है ना, सबका रब है और वो किसी को छप्पर फाड़ के देता और किसी को एक वक्त की रोटी जुटाने के लिए जान खपानी पड़ती है। लेकिन कभी भी उसका कोई शायबा भी नज़र नहीं आया। कितनी राज़ी अल्लाह की रज़ा पे, और ये बात मुझे बहुत अनोखी लगती। और मैं उसको गौर से देखते हुए कभी-कभी ये सोचा करती कि जन्नत में 500 साल पहले जाने वाले लोगों में उस लिस्ट में इसका भी नाम होगा। जब उसने कहा कि कुछ काम वाम हो तो बता दें, तो मैंने कहा चलो रोज़े से हो, काम कुछ ख़ास नहीं है, ये बताओ क्या हाल है, रोज़ा कैसे चल रहा है, बच्चे कैसे हैं तुम्हारे? उसने जो बात बताई वो भी शुक्रगुज़ारी की इज़हार और अल्लाह के एहसान और फ़ज़ल के इज़हार के तौर पे बताई। कहने लगी कि रमज़ान का चाँद जिस दिन हुआ उस दिन सभी बहुत खुश थे, बच्चे बहुत खुश थे और रोज़ा रखने के शौक़ से भरपूर गमज़दा थे, तो हम दोनों मियाँ बीवी, क्योंकि बच्चों को इतना खुश देखकर, और हम ये बता भी नहीं सकते थे कि घर में कुछ सहरी में खाने के लिए कुछ भी नहीं है देने के लिए बच्चों को। रात काफ़ी हो गई थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। फिर कहा अल्लाह मालिक है, वो कुछ करेगा, वहीं कुछ करेगा, इंतज़ाम करेगा। अचानक रात के 1 बजे किसी की कॉल आई। पहले जहाँ रहते थे वहाँ एक किसी के घर में जो वहाँ काम करती थी, तो उन्होंने कॉल किया था। कहने लगी कि बहुत परेशान हूँ, तुमको ढूँढ रही हूँ, तुम्हारे पुराने वाले रिहाइश पे कई बार गई और नंबर कितनी देर से ट्राई कर रही हूँ। उनके पास असल में कुछ फ़ी सबिलिल्लाह देने के लिए रकम थी जो कि उसको हैंड ओवर करके वो सहरी के बाद उनको निकलना था, कहीं जाना था। फिर वो कहने लगी ऐसा कहीं होता है कि 1 बजे रात को कोई फ़ोन करके, और कि अल्लाह की ज़ात ही है ना, वही ऐसा करता है और वो सारी दुनिया का जो है वो चला रहा है निज़ाम, तो उसी का एहसान है, वो बहुत मेहरबान है। ये सब सुनते हुए मेरी आँखों में नमी आ गई। मुझे मालूम था कि वो भरोसा करने वालों का भरोसा कभी नहीं तोड़ता है। जो तवक्कुल करता है उसके लिए वो काफ़ी हो जाता है। मैं यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। मैं उसको ये कह नहीं सकी कि बताना चाहिए था, क्योंकि ये एक मोमिनाना शान के ख़िलाफ़ मुझे ये बात लगी और मैं ये समझ रही थी कि एक गैरतमंद मुसलमान, एक गयूर मुसलमान, एक गयूर मोमिन की जो है ना तरीक़ा यही होता है, वो रब को ही काफ़ी समझता है। एक तरफ तो मैं दिल ही दिल में उसको शाबाशी दे रही थी, लेकिन दूसरी तरफ नदामत भी का एहसास भी हो रहा था कि जब हम रमज़ान की प्रिपरेशन करते हैं, जब अपना ग्रोसरी लेते हैं, तो हमें ख़्याल ही नहीं होता कि कोई ऐसा भी होगा जिसके बच्चे जो है वो इतने खुश होंगे रोज़ा रखने के शौक़ में, और वालिदैन गमज़दा होंगे कि क्या बताएँ बच्चों को कि घर में कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह माफ़ फ़रमाए हमारी कोताहियों को और अल्लाह ताला बख्श दे हमें।